दोस्तों, यूँ तो हमारा भारत देश कई वीरों और वीरांगनाओं का देश है, लेकिन आज हम जिन शूरवीर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इनके नाम का क्रूर मुग़ल शासकों के दिलों में बड़ा खौफ था। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुग़ल शासकों की गलत नीतियों को नहीं माना, बल्कि उसके विपरीत अपनी नीतियाँ बनाई। तो आइए जानते हैं इन शूरवीर के बारे में। इनका नाम महाराणा राज सिंह सिसोदिया है। ये महाराणा जगत सिंह सिसोदिया के पुत्र थे। इनका जन्म सन 1629 ईस्वी में हुआ था। राज सिंह जी का राज तिलक मेवाड़ में सन 1652 ईस्वी में किया गया। सन 1658 ईस्वी जब दिल्ली के सुल्तान शाहजहां की तबीयत खराब हुई, तब शाहजहां के पुत्रों में मुग़ल सल्तनत की दावेदारी के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब चाहता था कि महाराणा राज सिंह सिसोदिया औरंगज़ेब की ओर से लड़ाई में भागीदारी ले, जिसे राणा राज सिंह ने पूरी तरह से खारिज किया और मुग़ल भाइयों की लड़ाई का फ़ायदा उठाकर वे 1 लाख राजपूत सैनिकों की सेना बनाने में जुट गए और मेवाड़ के जिन जगहों पर मुग़ल सैनिकों का कब्ज़ा था, वहाँ से मुग़ल सैनिकों को खदेड़ कर बाहर किया। महाराणा राज सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ से भी मुग़ल सैनिकों को खदेड़ कर बाहर कर दिया और सन 1615 ईस्वी में बनाई गई मुग़ल राजपूत संधि, जिसके अनुसार कोई भी राजपूत सरदार चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं कर सकता, ठीक उसके विपरीत जाकर चित्तौड़गढ़ की मरम्मत राज सिंह जी ने शुरू कर दी। सन 1658 ईस्वी में औरंगज़ेब ने अपने भाइयों से जीतकर दिल्ली के सिंहासन पर कब्ज़ा कर दिया और दिल्ली का सुल्तान बन गया। इसके बाद औरंगज़ेब ने पुनः जजिया कर हिंदुओं पर लागू कर दिया। यह बात जानकर महाराणा राज सिंह बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने मेवाड़ से दिल्ली औरंगज़ेब के लिए संदेश भेजा कि यदि कोई भी मुग़ल सैनिक मेवाड़ की जनता से जजिया कर वसूल करेगा तो उसे मेवाड़ में ही मार दिया जाएगा। यह संदेश औरंगज़ेब को मिलने पर औरंगज़ेब ने मेवाड़ की जनता से जजिया कर नहीं वसूला। इसी के साथ वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी औरंगज़ेब को संदेश पहुंचाया कि उनके राज्य में यदि कोई भी मुग़ल सैनिक जजिया कर वसूल करेगा तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। उस समय मराठाओं, राजपूतों और जाटों का रवैया मुग़लों की तरफ काफ़ी आक्रामक था। इस आक्रामक रवैये से तिल मिलाकर औरंगज़ेब ने अपने मुग़ल सैनिकों को हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। तब मुग़ल सैनिकों ने अहमदाबाद, हरिद्वार, काशी और मथुरा जैसे तीर्थ स्थानों में हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। जब मुग़ल सेना वृंदावन पहुंची श्रीनाथ जी का मंदिर तोड़ने, तब वहां के पुरोहित श्रीनाथ जी की मूर्ति को मुग़ल सेना से बचाकर मारवाड़ ले आए। उन पुरोहितों को मारवाड़ में रहने के लिए स्थान दिया गया। 2 महीने बाद जब औरंगज़ेब को पता चला कि पुरोहितों को रहने के लिए स्थान दिया गया है, तब औरंगज़ेब ने आदेश दिया कि जो भी पुरोहितों को रहने के लिए स्थान देगा, उसके राज्य में मुग़ल सेना हमला करेगी, उस राज्य पर कब्ज़ा कर देगी और उस राज्य को खालसा यानी कि मुग़ल रियासत घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद पंडितों को मारवाड़ छोड़ने के लिए कहा गया। जब महाराणा राज सिंह जी को पता चला कि औरंगज़ेब ने लगभग 80 से भी ज़्यादा बड़े मंदिरों को तोड़ दिया है और पंडितों के पास रहने के लिए स्थान नहीं है, तो वे बेहद क्रोधित हुए। वे स्वयं पंडितों को लेने गए और उन्होंने मेवाड़ में पंडितों के रहने की व्यवस्था की और उन्होंने
अपने पुत्र राजकुमार भीम सिंह को मुगल राज्यों में भेज दिया मुगल पूजा स्थलों को तोड़ने के लिए, जिसके बाद राजकुमार भीम सिंह जी ने गुजरात के सूरत, नर्मदा, मालवा, मंदसौर, उज्जैन और चंदेरी जैसे मुगल शासित इलाकों पर हमला किया, वहाँ की मुगल सेना की धज्जियाँ उड़ा दी, वहाँ पर कब्जा कर दिया और वहाँ पर राजपुताना परचम फहरा दिया। तब मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह जी का भी रवैया औरंगज़ेब की ओर काफ़ी आक्रामक था। सन 1678 में मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह राठौर जी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मौका देखकर औरंगज़ेब ने मारवाड़ पर हमला किया और वहां कब्जा कर दिया। मारवाड़ को भी औरंगज़ेब ने मुगल रियासत का हिस्सा घोषित कर दिया और जसवंत सिंह जी की रानी और उनके बेटे को दिल्ली ले जाकर कैद कर दिया। तब जसवंत सिंह जी के सेनापति दुर्गादास राठौर जी ने जसवंत सिंह जी की महारानी और उनके बेटे को औरंगज़ेब की कैद से छुड़ाया और महाराणा राज सिंह जी ने उन्हें मेवाड़ में पनाह दी। यह जानने के बाद औरंगज़ेब काफ़ी गुस्से में था, लेकिन उसमें मेवाड़ में हमला करने की और राणा राज सिंह जी से युद्ध करने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए उसने किशनगढ़ शहर में हमला करने की तैयारी की और वहाँ की राजकुमारी चारुमती से शादी करना चाहा। तब औरंगज़ेब किशनगढ़ में हमला करता उससे पहले ही राणा राज सिंह अपनी सेना के साथ किशनगढ़ पहुँचे, राजकुमारी चारुमती से शादी की और राव रतन सिंह चुंडावत और राजपूत सेना ने औरंगज़ेब और उसकी मुग़ल सेना को पराजित करके वापस दिल्ली भेज दिया। सन 1679 में औरंगज़ेब ने मेवाड़ पर हमला करने का निर्णय लिया। औरंगज़ेब अपनी 5 लाख मुग़ल सैनिकों की सेना लेकर मेवाड़ की ओर रवाना हुआ। उसने चित्तौड़, मंदसौर और मांडलगढ़ पर कब्जा कर दिया। यहाँ मेवाड़ में राणा राज सिंह जी अपनी 1 लाख राजपूत सैनिकों की सेना, भीलों की सेना और दुर्गादास राठौर जी की सेना को लेकर जवाबी हमले के लिए तैयार थे। युद्ध में राजपूत सैनिकों ने मुगल सेना का डटकर सामना किया और उन्हें पराजित कर दिया। यह देखकर हसन अली औरंगज़ेब को युद्ध से बाहर लेकर आया। राजपूत सैनिकों से हार कर और अपने सरदार को युद्ध में ना पाकर मुगल सेना वापस दिल्ली लौट आई। इस प्रकार औरंगज़ेब ये जान गया कि वो कभी युद्ध में राणा राज सिंह जी से नहीं जीत पाएगा। इसीलिए सन 1680 ईस्वी में औरंगज़ेब के षड्यंत्र के तहत राणा राज सिंह जी के करीबी ने उनको खाने में जहर मिलाकर दे दिया था, जिस वजह से राणा राज सिंह जी की मृत्यु हो गई। राज सिंह जी महाराणा प्रताप सिंह जी के परपौत्र थे और इनकी वीर गाथा देखकर यही लगता है कि मानो महाराणा प्रताप सिंह जी पुनर्जन्म लेकर वापस लौट आए हों। इन शूरवीर महाराणा राज सिंह सिसोदिया जी को शत शत नमन।